बड़ा फेलर क्या है इंडिया में, रॉ का या सीक्रेट एजेंसीज का फेलर? सर अगर मेरे से, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, इसको मैं अपना ना तो एजेंसी का पॉइंट ऑफ व्यू बोलूंगा ना किसी और का, मेरे लिए एक आउट ऑपरेशन सर। अगर एक सही लीडर होते उस टाइम तो आज पाकिस्तान कभी परमाणु शक्ति नहीं होता सर। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि उस टाइम अगर मुरारजी देसाई के अलावा इस देश में कोई दूसरा लीडर होता तो आज भी पाकिस्तान, जो आज इतने इंसिडेंट देख रहे हैं ना सर, हर रोज़ शहीद होते हैं, ये कभी नहीं होना था सर। क्योंकि एक पावरफुल लीडर नहीं था। कितनी मेहनत करी हमारी एजेंसी ने सर, कि यहाँ तक कि ऑपरेशन कहूटा में ब्लूप्रिंट लाने के लिए रेडी हो गए सर। हमने ये पता लगा लिया है कि यार कौन सी जगह पर एक न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है, हम उस प्रोग्राम को रोक सकते थे। और कितनी ज़्यादा महज कितनी अमाउंट थी, सिर्फ $10,000, एक $10,000 की मांग करी थी उस टाइम के तत्कालीन प्रधानमंत्री से। चलो उन्होंने पैसा नहीं दिया, उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन ज़ियाउल हक को भी शेयर कर दी एक फ़ोन कॉल में कि यार तुम भाई अपने देश में क्या कर रहे हो, हमें सब पता है, तुम तो परमाणु शक्ति बन रहे हो करके। और रातों रात आपको ये पता है कि सर हमारी पूरी की पूरी एजेंसी ख़त्म हो गई वहाँ पर। एक ही रात में इतने लोग शहीद करे ISI ने। आज तक भी कोई रिकॉर्ड नहीं है कि एक रात में 24 घंटे में ISI ने हमारे कितने एजेंटों को ढूंढ ढूंढ के मारा सर, एक फ़ोन कॉल की वजह से। जबकि कितनी मुश्किल से हम वो इन्फॉर्मेशन लेकर आए। सिर्फ एक ही परमिशन मांगी थी कि सर आप हमारे को परमिशन दो, एक छोटा सा अमाउंट है। हमने एक वहाँ के एक मेन साइंटिस्ट को भी अपने हैंड ओवर में ले लिया और वो बोलता है कि मुझे सेफ पाकिस्तान से निकाल दो, और $10,000 में हमारी डील हो चुकी है। पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट देने के लिए रेडी है। हम एक स्ट्राइक करेंगे और उसको डिस्ट्रॉय करेंगे पूरा का पूरा। बोल दिया उस टाइम, भाई आपके पाकिस्तान के इंटरनल मामलों में आप हस्तक्षेप मत करो। तो आप इसको फेलियर किसका बोलोगे सर? मैं इसको इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा एक लीडर का फेलियर सर, कि एक लीडर ने हमारे को ऑपरेशन करने के लिए मतलब गो हेड नहीं किया। तब आज परमाणु शक्ति है सर पाकिस्तान। उसमें भी कई फिल्में बनी शायद, मिशन मजनू या कोई एक फिल्म आई थी सेम इसी पे थी कि कैसे वहां पर हम पहुंच गए, सब कुछ हमने कर लिया, लेकिन लास्ट मोमेंट पे हम फंस गए। लीडर ने नहीं दिया सर। और अगर आप जैन बोलते हो सर राजीव गांधी, तो राजीव गांधी ऐसा है सर, हमने उस प्रोग्राम पर जाने के लिए RNW ने मना किया सर, आपको थ्रेट है करके, आप थ्रेट है मत जाओ। ऐसा नहीं है, इनपुट दिया है, थ्रेट है, लेकिन उन्होंने करना है सर। एक लीडर के लिए क्या होता है, जब भी मैं सीक्रेट सर्विस से, मैं जब NSG कवर में भी आया हूँ, मैं बहुत सारे लीडर्स के साथ रहा हूँ, तो मैंने ये चीज़ बहुत महसूस करी है। एक मैं ही ये बोलता हूँ, लीडर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है सर? पब्लिक है सर। सर जब पब्लिक ही नहीं होगा तो लीडर कैसे होंगे सर? एक लीडर जनता से दूर नहीं रह सकता है सर, क्योंकि उसको पब्लिक में जाना ही पड़ेगा। तब राजीव गांधी के केस के अंदर सेम चीज बोली गई थी, सीक्रेट सर्विसेज की चीज थी कि सर आप इस प्रोग्राम को विड्रॉल करो, कि कहीं ना कहीं थ्रेट है आपके लिए, लेकिन एक्यूरेट थ्रेट तक नहीं पहुंच पाए, पर्टिकुलर टारगेट तक नहीं पहुंच पाई इंटेलिजेंस। चलो उस चीज को हम मान सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उस टाइम के एक्स प्राइम मिनिस्टर, शायद राजीव गांधी एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, और उन्होंने वो प्रोग्राम किया सर। और आप सेम अभी जैसे 26/11 का भी बोलो, बहुत सारे लोग आवाज़ उठाते हैं सीक्रेट सर्विस, तो ऐसा नहीं है सर। ऐसा मुंबई की महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी बोला कि कुछ ना कुछ थ्रेट होने वाला है, यहाँ तक कि कोस्ट गार्ड को भी बोला गया था इंटेलिजेंस ने कि कुछ ना कुछ थ्रेट आने वाला है ना, कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। वितिन बताया था 6 महीने कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है करके। अब लेकिन सर पर्टिकुलर ऐसा भगवान तो देखो सर, एजेंट भी भगवान नहीं है सर कि यार कितने आएंगे, क्योंकि लोग सामने वाले भी वर्क कर रहे हैं सर। इंदिरा गांधी के केस में भी माननीय इंदिरा गांधी जी को बोला गया था कि आप अपनी सिक्योरिटी को चेंज करो करके, ऐसा मैसेजिंग के लिए नहीं किया उन्होंने सर। देखो मैंने आपको बोला भगवान नहीं है, गॉड नहीं है सर। मुझे अगर मेरे पास एक इनपुट क्या आएगा सर, मेरे पास कल एक इनपुट आएगा कि सर कुछ ना कुछ होने वाला है कश्मीर में, मेरा सोर्स मुझे क्या बोलेगा कि सर कश्मीर में अलर्ट हो जाओ, कुछ ना कुछ आने वाला है। मेरा सोर्स भगवान नहीं है सर, वो एक नाम वहाँ के चीफ ऑफ आर्मी। अजीत डोभाल साहब के आने के बाद क्या बदला? क्योंकि डोभाल साहब को लोग कहते हैं कि वो जेम्स बॉन्ड है, उनके किस्से मैंने बहुत सुने, पाकिस्तान में रहे, वो भिखारी बनकर रहे, बड़े सारे किस्से कहानियां चलते हैं। डोभाल साहब के आने के बाद ऐसे टेररिस्ट अटैक भी नहीं सुनाई पड़ रहे, कम सुनाई पड़ रहे। सिर्फ एक आप पुलवामा को छोड़कर आप 2014 के बाद कोई इंसिडेंट ही नहीं बता सकते सर, जबकि नेशनल सिक्योरिटी तो सेम है ना सर। इससे पहले भी NSA कोई बैठे, सेम चीज़ है, आर्मी हमारी सेम है, सीक्रेट सर्विसेज सेम है। लेकिन 2014 के बाद आप देख लो ना सर, आज आप कश्मीर का हाल देख लो सर, आज और ऑपरेशन ऑल आउट जाके देख लो, आज दुनिया के अंदर जो भी ऑपरेशन चल रहे हैं, अगर पुलवामा हुआ तो उसका काउंटर क्या दिया सर, एक्शन क्या किया गवर्नमेंट ने, खत्म करके दे दिया ना सर पूरा का पूरा। तो डिपेंड करता है। लेकिन अभी जो NSA चीफ आने के बाद इस देश के बहुत हालात चेंज हुए हैं सर। आज आज कश्मीर के अंदर आप देख लो सर, आज कहाँ कश्मीर के अंदर बच्चे पत्थर उठा रहे हैं सर, कहाँ बच्चों ने वेपन, आज आप गिनती करके उठा लो, शायद मेरी तो लिस्ट ही खत्म हो जाएगी सर। ऑपरेशन ऑल आउट में कितने टेररिस्ट, कितने मिलिटेंट मार के गिरा दिए, जितने भी पोस्टर बॉय बनकर घूम रहे थे JNK के अंदर, जो आ रहा है उसको खत्म, जो आ रहा है उसको खत्म। इंडियन आर्मी ने सबको खत्म किया।